हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 16.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको विभाज्यता से नियम पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम बात करते हैं अब इसके पहले प्रश्न की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है यदि 2 1 y 5 9 का गुणज है जहां y एक अंक है तो y का मान क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब हमें एक संख्या दे रखी है 2 1, बीच वाला अंक गायब है और लास्ट में है 5। जो अंक गायब है उसकी जगह इन्होंने y लिख दिया। ठीक है, y मतलब यहाँ कोई अंक आ रहा होगा। तो ये अपने पास कोई संख्या है और हमें ये बताया गया कि जो ये संख्या है ना, ये 9 का गुणज है। जो ठीक है ना, जो भी ये संख्या है ये 9 का गुणज है। अब गुणज का क्या मतलब हुआ? गुणज का मतलब हुआ जो 9 के पहाड़े में आती है। मतलब ये संख्या 9 के पहाड़े में आती है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। सीधी सी बात है। तो विभाज्यता का जब मैंने आपको नियम पढ़ाया था इससे पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, याद करो। जैसे आप कोई संख्या ले लो यार, जैसे मैंने लिया 27। अब आपको पता है 27 जो है ये 9 से विभाज्य हो जाती है, यानी 9 का गुणज है। ठीक है ना, 9 के पहाड़े में 27 आता है। तो पक्की बात है कि 2 और 7 जोड़ोगे ना, 2 और 7 कितना होता है? 2 और 7 होता है 9। तो 9 भी तो 9 का गुणज है। कोई भी संख्या ले लो आप एग्जाम्पल के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सवाल को। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 981। अब जो ये 981 है ना, ये भी 9 का गुणज होता है, मतलब ये 9 के पहाड़े में आता है। तो अगर मैं इसके अंकों का योग निकालूं, 9 जमा 8 जमा 1, दो देखो क्या आएगा, 9 8 17, 17 और 1 18। अब आपको पता है 18 भी 9 के पहाड़े में आता है, यानी ये भी 9 का गुणज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई संख्या है और वो 9 का गुणज है, मतलब वो 9 से विभाज्य है, तो इसके अंकों का योग भी 9 का गुणज होगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। अंक क्या क्या है, इसका 2 है। ठीक है, फिर इसमें 1 जोड़ो, फिर उसमें अंक अगला क्या है, y है, और अगला अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो मतलब 2 1 y 5। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी 9 का गुणज होगा। ठीक है, गुणज होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से समझ लो कि अगर कोई संख्या 9 का गुणज थी तो इसी संख्या के अंकों को जोड़ने पे जो आएगा वो भी 9 का गुणज होगा। है ना, सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात देखो, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 में 5 जोड़ोगे 8, और जमा में है y, यानी कि 8 जमा y आ रहा है, इसके अंकों का योग है ना। यहाँ पे 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 5 जोड़ा 8, और साथ में y। ठीक, अब ये क्या है, ये 9 का गुणज है। ठीक है, 9 का गुणज का क्या मतलब होता है कि वो 9 के पहाड़े में आता है। तो मतलब 9 का गुणज क्या क्या होता है, सोचो। 9 9 के पहाड़े में आता है, 18 9 के पहाड़े में आता है, 27 9 के पहाड़े में आता है। इस तरह से तो बहुत सी संख्याएं मिलेंगी हमें जो 9 का गुणज है। ठीक है, अब ये जो 9 के सारे गुणज हैं सब अपने काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो y है वो एक अंक है। y क्या है, y एक अंक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 8 में मैं कोई सा भी अंक जोड़ूं वो कहां तक जा सकता है? सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक होते हैं 9 तक। तो मतलब y की सबसे बड़ी वैल्यू भी 9 होगी, अगर होगी तो। अब है या नहीं वो बाद में देखेंगे। तो मतलब क्या कि 8 में अगर मैं 9 भी जोड़ दूं, जो y की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, तब भी ये 9 8 17 तक ही जाएगा। मतलब आप 17 से आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते। तो मतलब जो भी 17 से बड़ा है सबको काट दो, इनको भूल जाओ। हमारे काम की चीज क्या बची है? ठीक है ना, याद रखना फिर से, सारे के सारे 9 के गुणज थे, लेकिन क्योंकि y एक अंक है, मैं 8 में एक अंक जोड़ूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 17 तक जाएगा। मैं 9 भी जोड़ दूंगा तब भी कहां तक जाएगा, 17 तक। 18 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, मतलब 18 से आगे तो अब बिल्कुल ही नहीं जाना। तो मतलब मैं सिर्फ 9 को ही ले सकता हूं यहाँ पे। तो 8 जमा y बराबर 9 हो सकता है बस। तो y का मान कितना हो सकता है, 9 इधर रहने दो, ये वाला 8 उधर जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, 1। मतलब y का मान यहाँ पे सिर्फ 1 हो सकता है। y का मान 1 हो सकता है। ठीक है ना, आप ऐसे भी सोच के देख सकते हो, 8 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए। तो 8 में 1 जोड़ूंगा 9 आएगा, मतलब y का मान आया 1। मतलब संख्या क्या रही होगी, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 5 था, यहाँ पे y था, y की जगह क्या आएगा, 1।
यानी ये रही होगी संख्या। फिलहाल हमें संख्या नहीं लिखनी, हमें बस y का मान बताना था, मैंने बता दिया। पहले प्रश्न में मैंने जानबूझ के ज्यादा टाइम लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि 3 1 Z 5 9 का एक गुणज है तो Z एक अंक है तो Z का मान क्या क्या है, ठीक है ना। क्या इसके दो उत्तर हैं, अगर हैं तो ऐसा क्यों, ये सब बताना है हमें। तो देखो यार 3 1 Z 5 ये कोई एक संख्या है जो कि 9 का गुणज है, जो कि क्या है 9 का गुणज। तो पक्की बात है इस संख्या के अंकों को जोड़ें अगर हम 3 1 Z और 5 को, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें 9 का गुणज मिलेगा, ठीक है ना। तब भी हमें क्या मिलेगा, 9 का गुणज। अब सीधी सी बात है 3 और 1 4 और 5 9 जमा में क्या Z, ठीक है ना। मैंने इनको जोड़ा तो 5 और 1 6 और 3 9 हुआ। साथ में क्या बचा हुआ है, साथ में बचा हुआ है Z। ये होना चाहिए 9 का गुणज। 9 का गुणज फिर से 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब थोड़ी ना हम लिखते फिरेंगे। अब हम कहां तक जा सकते हैं, सोचो। सीधा सा पता लगाने का तरीका है कि आप इसकी जगह सबसे बड़ा अंक पहले रखो कि आप कहां तक जा पाओगे। अगर मैं सबसे बड़ा अंक भी रख दूं 9 तो 9 9 18 यानी 18 तक ही पहुंचूंगा मैं, उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो मतलब 18 के बाद जो भी लिखा है ना इसको भूल जाओ। मतलब या तो ये 9 जमा Z 9 होगा या फिर 9 जमा Z 18 हो सकता है। 18 से आगे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 9 और 9 18, 18 से आगे नहीं जा पाओगे। तो यहाँ दो केस बनेंगे। पहला केस क्या कि भाई 9 जमा Z 9 के बराबर रहा होगा, हो सकता है 9 जमा Z 9 के बराबर रहा होगा। या फिर दूसरा केस क्या, ठीक है ना, ये, या फिर 9 जमा Z, ठीक है, 9 जमा Z 18 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर 18 तक हम पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 में आप क्या जोड़ोगे कि 9 मिले 0, ऐसे भी सोच लो। या फिर 9 माइनस में जाएगा, 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो या तो Z का मान 0 रहा होगा या फिर Z का मान माइनस कर दो 9 को, ठीक है। तो 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसके देखो कितने उत्तर है, दो उत्तर। Z का मान या तो 0 है या फिर 9 है। हमसे पूछा था क्या इसके दो उत्तर हैं, हम बोलेंगे हाँ इसके दो उत्तर हो सकते हैं, Z का मान 0 या Z का मान 9, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 9 जमा Z 9 का एक गुणज है। तो यहाँ पे Z की हम 0 वैल्यू रखेंगे या फिर Z की 9 वैल्यू रखेंगे, दोनों से ही ये 9 का गुणज ही बनेगा, ठीक है। चलिए ये था इसका दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया यदि 24x 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है। इस बार क्या दिया गया है 24, यहाँ इकाई का अंक गायब है, उसकी जगह x लिख दिया। इस बार बोला ये 3 का गुणज है भाई, क्या है ये 3 का गुणज। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि 3 के गुणज में भी वही नियम लगता है, मतलब हम संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, वो भी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है तो इसका योग निकाल लो। 2 जमा 4 जमा x क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 का गुणज, ठीक। तो इनको जोड़ो, 2 और 4 6 जमा में x कितना हो जाएगा 6 जमा में x क्या होना चाहिए 3 का गुणज। क्या होता है 3 6 9 12 15 18 डैश डैश डैश, है ना। इसके आगे हम ऐसे लगा के निशान छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि भाई क्या ये सब कुछ पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं, उसे काट देंगे, ठीक है। तो देखो यार x क्या चीज है पहले ये समझो। x यहाँ पे कोई अंक है, x क्या है, x कोई अंक है। अंक का मतलब 0 से लेके 9 तक कोई भी एक चीज रख दो, ठीक है। तो अब यार एक छोटी सी बात सोचो कि 6 में मैं x जोड़ रहा हूं और x क्या है 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो 6 में अगर मैं शून्य भी जोड़ूंगा तो 6 जमा शून्य कम से कम वो 6 होगा, कम से कम 6 होगा। 3 तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, 3 तो कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो 3 कट गया, 3 नहीं आ सकता क्योंकि यार 6 में कुछ जोड़ रहे हो, कम कैसे हो जाएगा, है ना। सब कुछ पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो सकता है, अगर मैं 9 जोड़ दूं, 9 जमा x रख दूं मतलब, ठीक है। और कहां तक जा सकते हैं हम, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे x की जगह 9 भी रख दूं अगर मैं, तो 9 और 6 15, मतलब 15 तक पहुंचेंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे हम। समझ में आ गई बात। तो 15 के बाद जो भी है सब कुछ भूल जाओ। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो 6 जमा x है वो या तो 6 हो सकता है या 9 हो सकता है या 12 या 15। 15 से आगे आप नहीं जा पाओगे क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 9, 9 6 15, उससे आगे जा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब अब इसके बहुत सारे केस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं केस बना के दिखाऊं तो 6 जमा x
बराबर रहेगा या तो 6 के, या फिर यही 6 जमा एक्स, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ऐसे करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है। यही जो 6 जमा एक्स या तो 9 होगा, या फिर यही 6 जमा एक्स 12 होगा, ठीक है ना, या फिर यही 6 जमा एक्स 15 होगा, ठीक है ना। इतनी चीजें हो सकती हैं, याद रहे आपको, इतनी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है ना। ये केस याद रखना कि भाई 6 जमा एक्स या तो 6 जमा एक्स या तो 9, 6 जमा एक्स या तो 12, 6 जमा एक्स या तो 15, इनमें से कुछ एक होगा। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, कैसे भी बताऊंगा। पहले यहाँ देखो, यहाँ से x का मान क्या आएगा, 6 गया माइनस में, 6 घटा में 6 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो सकता है, 6 जाएगा माइनस में, 9 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 3, यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 माइनस में जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से 6 घटाओगे 9 बचेगा, ठीक है। यानी x का मान 0 3 6 9, ये चार सारे आंसर हो सकते हैं। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 6 में क्या जोड़ूं कि 6 आ जाए 0, तो एक मान हो गया 0, 6 में कितना जोड़ूं कि 9 आ जाए 3, तो एक मान हो गया 3। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था तीसरा। अब देखो जो चौथा प्रश्न है, इसमें फिर से बोला गया 3 1 Z5, 3 का एक गुणज है, Z एक अंक है, तो Z का मान बताओ। इस बार सीधा कर रहा हूं मैं, 3 जमा 1 जमा Z जमा 5, ये 3 का गुणज होगा, क्योंकि संख्या 3 की गुणज थी, तो इसके अंकों का योग भी 3 का गुणज होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ के आ रहा है 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ा 9, प्लस में क्या आ रहा है Z, बराबर में कितना 3 का गुणज, सोचो क्या, 3 6 9 12 15 18 डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबल है वो सोचो यार। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो भाई, अगर मैं Z है एक अंक, तो सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9, इन दोनों को रख के देख लो, आपको रेंज पता लग जाएगी कि इसके बीच में आंसर मिल रहा है। अगर मैं शून्य भी रखूंगा तो 9 जमा 0 9 होगा, यानी कम से कम 9 आ रहा है। कम से कम 9 मतलब 3 कभी नहीं आएगा, 6 कभी नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ भी रख दोगे, 0 भी रखोगे तो 9 जमा 0 कम से कम 9 आ रहा है। सबसे बड़ा जोड़ दो, यानी कि 9 रख दो, 9 9 18, यानी सबसे बड़ा 18 आएगा, यानी 18 के बाद में जो है वो भूल जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या क्या उत्तर हो सकता है, 9 जमा Z, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। 9 जमा Z या तो 9 होगा, 9 जमा Z या तो 12 होगा, इस तरह से। तो क्या क्या हो सकता है आप डायरेक्ट लिख दो, है ना, पिछली बार की तरह दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बोल सकते हैं अतः Z का क्या क्या मान हो सकता है, देखो 9 में मैं क्या जोड़ू कि 9 ही रहे, 0 जोड़ू, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर 9 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 12 बन जाए, 9 में मैं 3 जोड़ दूंगा 12 बन जाए, 9 में मैं क्या जोड़ूं ये 15 बन जाए, 9 में मैं 6 जोड़ दूंगा 9 6 15, 9 में मैं क्या जोड़ूं कि 18 बन जाए, 9 में 9 जोड़ूंगा 18 बन जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।